जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम सीईटी के एग्जाम के बारे में, सीईटी समान पात्रता परीक्षा, उनका एग्जाम प्यारे साथियों 27 से 28 सितंबर को है। अभी मात्र 3 या 4 दिन ही शेष रहे हैं, तो इन वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखें। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को घंटी वाला बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, तो चलते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम से रिलेटिव। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम समान पात्रता परीक्षा 2024, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण मैं बिंदु आपको बताने जा रहा हूं प्यारे साथियों। कि पहला है कि इसमें टोटल क्वेश्चन आपके समक्ष आएंगे। टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। 150 प्रश्न पत्र आएंगे प्यारे साथियों। और इसमें मुख्य बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। प्रश्न पत्र में आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे साथियों, तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्न करना है। और पहले ऐसे क्वेश्चन करना है जो आपको डेफिनेटली आते हो। और फिर दूसरा ये रहा कि आपको ऐसे क्वेश्चन जो उसमें से आपको ऑप्शन लग रहा है, 2 ऑप्शन ऐसे आपको लग रहे हैं जो आपको करेक्ट लग रहा है, तो पहले फिर वो करना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। और बाकी जो आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप तुक्का मार के भी उसको पूरा आपको कर लेना है। ठीक है प्यारे साथियों। और दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा कि इस बार ऑप्शन में 5वां गोला शामिल किया गया प्यारे साथियों। 5वां गोला यानी कि ए बी सी डी हर एग्जाम में आते थे, लेकिन एक इस तीसरा ये 5वां ऑप्शन एक और जोड़ दिया गया। तो प्यारे साथ ये 5वां ऑप्शन है जो अपने जो चुनाव होते हैं और चुनाव में जो नोटा का बटन होता है, वैसे के वैसे हमारे एग्जाम में ये ई एक अपना नोटा है प्यारे साथ। ये नोटा है, तो इसको आपसे बच के ही रहना है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो 5वां ऑप्शन है किस लिए किया गया प्यारे साथियों, यदि आपके नेगेटिव मार्किंग हो उस समय इसको काम में लिया जाता है। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी है कि हमें प्रश्न करते वक्त इसमें 5वें गोले का कम से कम उपयोग लेना है प्यारे साथियों, कम से कम उपयोग लेना है। यानी कि 150 क्वेश्चन में से आपको 135 क्वेश्चन है प्यारे साथियों श्योरली करने हैं, सही करने हैं। उसमें से आप 15 क्वेश्चन तक आप उसमें 5वां ई वाला ऑप्शन 5वां गोला लगा सकते हो प्यारे साथियों। उससे यदि ज्यादा गोले आपने भरे तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्यारे साथियों 5वां गोला है, इस पर आपको विशेष फोकस रखना है। इस चीज को आपको गांठ बांध लेनी है कि 5वां गोला है उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। यदि आपको नहीं आ रहा है तो उसमें से आप बी कर सकते हो, सी कर सकते हो, ए कर सकते हो, डी कर सकते हो। इसमें से कोई भी आपका एक प्रश्न तुक्के में सही हो सकता है, तो आपके अंक जुड़ सकते हैं। इसमें प्यारे साथियों आपको पता ही है 40% अंक लाने हैं, ज्यादा नहीं लाने हैं। तो आप ये सोचोगे कि 40% अंक लाएंगे तो अपने टोटल आपने 100 क्वेश्चन कर दिए प्यारे साथियों। ठीक है, 100 कर दिए तो आपके 200 अंक आ गए। ठीक है, तो उसने आपने सोचा कि
200 ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो आप बाकी वाले क्वेश्चन आपने छोड़ दिए कि 50 क्वेश्चन है नहीं करने, तो प्यारे साथियों 50 क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से करना है। क्वेश्चन सभी करने हैं, लेकिन नोटा वाला यानी अपना जो 5वां वाला ऑप्शन है प्यारे साथियों, इसको आपको फिल नहीं करना, ये विशेष से ध्यान रखना है। और अब है टाइम मैनेज की। आपको टाइम मैनेज किस तरह से करना है प्यारे साथियों, टाइम मैनेज कैसे करें। टाइम मैनेज बहुत ही जरूरी है प्यारे साथियों। आपको पता है कि आपको 150 क्वेश्चन है और आपके पास 180 मिनट का समय है प्यारे साथियों, 180 मिनट का समय है प्यारे साथियों। ऐसे क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी समय आपके पास नहीं रहता है, इसलिए आपको सोच समझ के क्वेश्चन भी करने हैं प्यारे साथियों। और गहनता से इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि प्यारे साथियों आपको टाइम का पूरा ध्यान रखना है कि 180 मिनट का हमारे पास समय है, तो जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उसको डेफिनेटली आपको कर देने हैं, और बाकी वाले जो नहीं आ रहे हैं उस समय आपको वो तुक्के लगा कर भी उसको गोले के द्वारा उसको भर देना है। खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, खाली गोला नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको जो फिलहाल रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन आपको अवश्य करना है। जो टॉपिक आपको हार्डली लग रहे हैं, जैसे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है और हिंदी है, इसको आपको जरूर रिवाइज करके ही आपको एग्जाम सेंटर जाना है प्यारे साथियों। और उसके बाद आपको अवश्य ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड, आपके सभी के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे आप सभी ने, आपका एग्जाम सेंटर भी आ गया है प्यारे साथियों। पता है कि आपका एग्जाम सेंटर बहुत ही दूर आया है, अपने स्थान से करीबन किसी के 200, 250, 500 किलोमीटर तक दूर है, तो आपको किसी बात का कोई संकोच नहीं रखना है, एग्जाम जरूर देना है। एग्जाम सभी को देना अनिवार्य है, क्योंकि सीईटी एग्जाम एक पात्रता परीक्षा है, आपके लिए पात्र है, योग्य है कि आप किसी भी राजस्थान में होने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, और उनके लिए ये एग्जाम करवाया जाता है प्यारे साथियों। यदि आप सीईटी क्वालिफाई हो गए हो तो आप राजस्थान में होने वाले समस्त एग्जाम के लिए आप योग्य माने जाओगे, ठीक है। अन्यथा यदि आपने सीईटी एग्जाम नहीं दिया या फिर आपने पास नहीं किया तो आप राजस्थान में होने वाले किसी भी एग्जाम में आप एग्जाम नहीं दे सकेंगे, उसमें आप पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। इसलिए ये अनिवार्य है। देखो एडमिट कार्ड सभी ने डाउनलोड कर लिए हैं, और एडमिट कार्ड को एक बार सभी को पढ़ लेना है, ठीक है। और परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले जाना है वहां पे, और लापरवाही नहीं करनी है प्यारे साथियों। आपका मुख्य फोकस ये लापरवाही रहता है। आप क्या करते हो कि कभी एग्जाम सेंटर में जाते हो और आप 10 मिनट ही पहले पहुंचते हो, एग्जाम में गेट बंद कर लिया जाता है, फिर आप सोचते हो कि मेरे तो एग्जाम देना था, मैं पीछे रह गया, अब क्या करूंगा, यानी कि हजारों मन में वो थिंक आते हैं, ठीक है, क्या करूंगा, कैसे होगा, अब मैं क्या कर पाऊंगा, कैसे एग्जाम दूंगा। तो इसके लिए ये आपकी लापरवाही रहेगी, सेल्फ लापरवाही है। इसलिए आप परीक्षा के अंदर में 1 घंटे का समय दिया हुआ, पहले एक बार एडमिट कार्ड को पूरा का पूरा पढ़ लो, क्या निर्देश दिए गए हैं, और निर्देश के अकॉर्डिंग यदि आपको 1 घंटे का समय दिया गया है प्यारे साथियों, तो आपको परीक्षा के अंदर 2 घंटा पहले पहुंच जाना है, ठीक है। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान दें। सीईटी में आपका टारगेट रहेगा 40% प्लस रहेगा, इसलिए आपको आराम से जाना है, और इस चीज को गांठ बांध लो कि हमें 150 के 150 क्वेश्चन करके आना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन हमको सरल करने हैं, और ओमार शीट में पूरे के पूरे गोले भरने हैं, सिवाय 5वां गोला। ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप 5वां गोला भर दो, क्योंकि 5वां गोला आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो शुक्रिया, धन्यवाद।